हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उसी नीट के क्वेश्चन 2025 पेपर के सीक्वेंस में अगला क्वेश्चन है, ये क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैट से पूछा गया था। द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो d डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। टू स्लैब्स ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक K1 एंड K2 with their thickness 3d by 8 and d by 2 are inserted. Due to this, the capacitance becomes 2 times larger when there is nothing between the plates. If K1 is equals to this, we have to find the value of K1 और हमारे पास चार ऑप्शन, we have given 4 ऑप्शन 2.66, 2.33, 1.6, 1.3। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक ऐसा कैपेसिटर लेते हैं जिसमें कुछ भी इंसर्टेड नहीं है और यहाँ पे एयर है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, राइट। उसके बाद हमसे बोला गया कि अब इस कैपेसिटर में ये डिस्टेंस डी ही है, बट हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया। डाइलेक्ट्रिक हम क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस। सो ये 3d बाय 8 है। उसके बाद हमसे कहा गया कि इसमें दूसरा डाइलेक्ट्रिक d बाय 2 है और रिमेनिंग स्पेस जो है वो एयर है। तो सबसे पहले हम रिमेनिंग स्पेस निकाल ही लेते हैं कि कितना रिमेनिंग स्पेस है, और जब हम इस रिमेनिंग स्पेस को निकालेंगे तो ये हमारा रिमेनिंग स्पेस आ जाएगा d बाय 8। मीन्स हमारे पास d बाय 8 स्पेस में फिर से ये एयर ही है जो d बाय 8 स्पेस में है। अब सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा कैपेसिटर्स का, कितने कैपेसिटर्स हो जाएंगे, 1 2 3। तो ये कॉम्बिनेशन सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। आप हमेशा याद रखिए, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, दैट कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज, और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, दैट इज इन पैरेलल। तो चूंकि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर इंसर्ट किया गया, दैट्स व्हाई दिस इज इन सीरीज। और सीरीज में हमारे पास कैपेसिटर का इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो सबसे पहले हम C1 निकाल लेते हैं, C2 निकाल लेते हैं और C3 निकाल लेते हैं। तो C1 हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज K1 इंटू इप्सिलॉन नॉट A बाय 3d बाय 8। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये हो गया 8K1 इप्सिलॉन नॉट A बाय 3d। सिमिलरली C2 हमारा अगर हम सॉल्व करने जाएं तो ये क्या हो जाएगा, K2 इप्सिलॉन नॉट A बाय d बाय 2। सो दिस C2 इज इक्वल्स टू 2K2 इप्सिलॉन नॉट A बाय d, और C3 इज इक्वल्स टू इप्सिलॉन नॉट A बाय d बाय 8। सो दिस इज 8 इप्सिलॉन नॉट A बाय d। ये हमारा C1 C2 C3 हो गया। सो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 का वैल्यू अगर हम पुट करें 1/C1, तो दिस देखिए ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और वी कैन राइट दिस इज 3d बाय 8K1 इप्सिलॉन नॉट A। सिमिलरली 2d बाय 2K2 इप्सिलॉन नॉट A, और लास्ट वाला जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हमारा d बाय 8 इप्सिलॉन नॉट A। दिस इज 1/C इक्विवेलेंट। सो 1/C इक्विवेलेंट हम क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हम ले लेते हैं 8K1 K2 इप्सिलॉन नॉट A, राइट। नाउ 8K1 इप्सिलॉन नॉट A, सो दिस बिकम्स 3d K2, 2K2 epsilon naught A, this becomes 4K1 into D, and this 8D K1 K2. So this is 1/C equivalent is equals to 3D कॉमन अगर हम ले लें तो 3K2 4K1 प्लस K1 K2 by 8K1 K2 इप्सिलॉन नॉट A। C इक्विवेलेंट के लिए हमारा ये वैल्यू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं, दिस C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 8K1
K2 epsilon naught A by D 3K2 plus 4K1 plus K1 K2। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि नया जो कैपेसिटेंस है वो 2 टाइम्स लार्जर है। तो अगर जो नया कैपेसिटेंस है 2 टाइम्स लार्जर किसके है, पहले वाले के, तो हम C इक्विवेलेंट के बदले क्या लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट के बदले हम 2C0 लिख सकते हैं। दिस इज 8K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D 3K2 प्लस 4K1 प्लस K1 K2, और C0 के बदले हम एप्सिलॉन नॉट A बाई D यहाँ पुट करेंगे 8K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D 3K2 4K1 प्लस K1 K2। एप्सिलॉन नॉट A ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6K2 प्लस 8K1 प्लस 2K1 K2 इज इक्वल्स टू 8K1 K2। Bring this side, so this becomes 6K1 K2 is equals to 6K2 plus 8K1, 6K2 plus 8K1, K1 is equals to 1.25 K2 is given, K1 is equals to 1.825 is given, 6K2, this is 10K2 is equals to 8K1 K2, so 16K2 is equals to 8K1 K2, K2 cancel, K1 is equals to 16 by 8, that is 16 by 8, or that is 2.66 answer। ठीक है, this is the solution for this question, right? Thank you।